हेलो। जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इंडिया पहला मैच हार चुकी है। तो इंडिया तो हार गई है, लेकिन इस हार के पीछे कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना जो इंडिया ये मैच हारी है। और ऑफ कोर्स ये होम ग्राउंड में हारी है, तो मतलब जानना ज़रूरी है ना कि क्यों हारी है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। पिच जिम्मेवार था, जो काफ़ी स्पिनर फ्रेंडली पिच बनाई गई थी, तो हो सकता है ये भी जिम्मेवार हो कहीं ना कहीं। तो देखो, इससे पहले न्यूजीलैंड इंडिया आई थी, तो न्यूजीलैंड ने भी इंडिया को हराया था टेस्ट मैच में, और रीजन यही था, स्पिनर फ्रेंडली पिच, जहाँ पे इंडियन बैट्समैन खुद नहीं खेल पाए बढ़िया से। और सेम चीज़ अभी भी हुआ है। जो अभी ये पहला टेस्ट मैच हुआ, इसमें भी इंडियन बैट्समैन स्पिनर गेंदबाजों को नहीं खेल पाए, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो फिर पिच के बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। और देखो, ये पहली बार नहीं हुआ, ये टेस्ट हारते ही इंडिया रैंकिंग में चौथे नंबर पे आ गई है। तो अगर इंडिया ऐसे ही हारती रही तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। तुम्हें पता है ना, इंडिया इंडिया मतलब जो ये लास्ट टेस्ट का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। और अगर यही स्थिति रहा तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो पहला जिम्मेवार था पिच, और दूसरा जिम्मेवार मैं बोल सकता हूँ सुमन गिल का नहीं होना। सुमन गिल का गर्दन पे खिंचावा गया था, तो वो दोनों इनिंग नहीं खेल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहा, क्योंकि अगर वो होते तो कुछ ना कुछ तो रन बना ही लेते। ठीक है, तो ये टीम के हित में जाता। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हुआ क्या कि जहाँ पे इंडिया का इंडिया 11 प्लेयर से खेल रही थी, वहाँ पे इंडिया 10 प्लेयर से खेलने लगी। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को एक प्लस पॉइंट मिल गया कि उनको 9 ही विकेट चाहिए था। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन मुझे ये लगा कि जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने आए थे दूसरी इनिंग में चेस करने, तो वो थोड़ी देर विकेट पे रुक सकते थे, थोड़ा देख सकते थे, लेकिन दोनों मतलब घबराहट में बहुत जल्दी ही अपना विकेट फेंक दिए। खास करके जायसवाल जायसवाल अभी तीनों बॉल पे हिट करने का ट्राई कर रहे थे, और बल्ले का किनारा लगा चौथी बॉल पे और वो आउट हो गए। केएल राहुल के साथ भी वही हुआ, वो बाउंसर को कट्टर लगाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दोनों लोग 5-6 ओवर 10 ओवर तक किसी तरीके से अगर कुछ टाइम निकालते तो शायद इंडिया ये मैच जीत सकती थी। और चौथा रीजन बबूमा, लॉर्ड टेम्बा बबूमा। इन्होंने अभी तक टोटल 11 टेस्ट में कप्तानी करी है, और अभी तक एक भी मैच नहीं हारे। 10 के 10 मैच जीते हैं, और एक मैच इनका ड्रॉ रहा है। लास्ट टाइम में ये ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराए थे इंग्लैंड में। तो इनका अभी तक रिकॉर्ड है कि इन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है। और इनका जो चौथा इनिंग में जब ये बैटिंग करने आते हैं तो इनका 70 प्लस का मतलब एवरेज है। तो तुम सोच सकते हो कि ये मतलब कितने बड़े बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। और ऐसे ही इनको लॉर्ड बबूमा नहीं बोला जाता है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, तभी तो बोला जाता है ना। और द डॉन, इनको प्यार से लोग द डॉन भी बोलते हैं, लॉर्ड बबूमा भी बोलते हैं। तो ये एक फैक्ट रहा। उन्होंने जो 55 रन की पारी खेली वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबको पता था कि 100 प्लस का टारगेट चेस करना इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और वैसे स्थिति में इन्होंने सेकेंड इनिंग में जब जब 62 पे ही 7 विकेट गिर चुकी थी, उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप भी दिखाई और 150 प्लस तक ले गए साउथ अफ्रीका का स्कोर। तो वो 55 रन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो नो डाउट उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, और तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि बौना ही भगवान है। ओके, बौना ही भगवान है, इनको बौना मत समझो, ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ठीक है। और मैं पिच के लिए फिर से कहना चाहूँगा कि पिच ऐसा नहीं बनाया जाए, कम से कम टेस्ट को 4 दिन 5 दिन चलने दो यार। पता है क्या, टेस्ट लोगों का फेवरेट गेम होता है, लोगों को टेस्ट पसंद आता है, इसलिए टेस्ट को जब 4 दिन 5 दिन तक चलता है तो बढ़िया रहता है। पिच ऐसा भी मत बना दो कि अब बैटिंग ही ना हो पाए। ठीक है, तो पिच का ध्यान रखना पड़ेगा इंडियन टीम को। और मैं हूँ कृष्णा क्रिकेट अपडेट के साथ में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।